छत्तीसगढ़ की राजनीति में सामाजिक ध्रुवीकरण हावी होता है और यही सबसे बड़ी वजह है कि हर समाज, हर तबके को साधने की कोशिश बीजेपी और कांग्रेस दोनों में होती है। हाल ही में ही सतनामी समाज के धर्मगुरु बालदास बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी में शामिल होने के बाद अब ये कहा जा रहा है कि जो 10 सीटों पर सतनामी समाज का प्रभाव होता है उन पर बीजेपी को बढ़त मिल सकती है और यही दावा भी किया जा रहा है कि सतनामी समाज लगातार अपने धर्मगुरुओं को लेकर उनके मुताबिक ही चलता रहा है और यही सबसे बड़ी वजह थी कि 2018 के चुनाव में बालदास जिस तरीके से कांग्रेस का दामन थामा था और उस दौरान में कांग्रेस को बढ़त मिली थी, 68 सीटों के साथ कांग्रेस ने जीत हासिल की थी, उसमें सतनामी समाज का वोट का बड़ा महत्व था। और शायद अब यही सबसे बड़ी वजह है कि जब कांग्रेस से नाराज चल रहे धर्मगुरु अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं। बताया यह भी जाता है कि उस दौरान में कांग्रेस की सरकार बनने के दौरान उनको ये अपेक्षा थी कि उनको लोकसभा की टिकट मिल पाएगी, लेकिन कांग्रेस में उनकी ये मंशा पूरी नहीं हो पाई। अब बीजेपी में वो एक बार फिर से शामिल हो चुके हैं। इससे पहले 2013 के चुनाव में भी उन्होंने बीजेपी का समर्थन किया था। उस दौरान में धुआंधार प्रचार प्रसार के जरिए भाजपा की तरफ से उनको ये भी समर्थन मिला था कि अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो उन्हें महत्वपूर्ण पद मिलेगा। दूसरी तरफ अगर जातिगत समीकरण को देखें तो ओबीसी के 47%, एससी के 13% और एसटी के 32% वोट बैंक सीधे तौर पर बीजेपी और कांग्रेस में बंटते हुए नजर आते हैं। बीजेपी और कांग्रेस के जीत हार का नतीजा भी इन्हीं बंटवारे पर ही तय होता है। सबसे बड़ी बात कि जो 10 सीटें सीधे तौर पर एससी प्रभावित सीटें हैं, उन पर अगर 2018 चुनाव की बात करें तो भाजपा को जिस तरीके से करारी हार का सामना करना पड़ा था, वो एक बड़ी वजह थी कि सतनामी समाज का सीधा सीधा असर कांग्रेस में देखने को मिला था। वहीं दूसरी तरफ अगर देखें तो 2013 के चुनाव में जब बीजेपी में 11 में से 9 सीटें सतनामी बाहुल्य क्षेत्रों से आई थी, तो उस दौरान में बीजेपी को सबसे ज़्यादा फायदा इसी बात का मिला था कि चुनावी प्रचार प्रसार में दोनों ही धर्मगुरु एक दूसरे के अपोजिट खड़े हुए थे। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखें तो इस ताने बाने के बीच में अब एक और सामने मसला ये देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस के अंदर 2 ऐसे बड़े चेहरे हैं जहां पर गुरु रुद्र कुमार और मंत्री शिव डहरिया, ये दोनों सतनामी समाज से आते हैं और सतनामी समाज ऐसे 20 विधानसभा क्षेत्रों पर अपना वोट बैंक को लेकर प्रभाव रखता है जहां पर जीत हार तय करने में सतनामी समाज की अहम भूमिका होती है। और ऐसे में ये दोनों धर्मगुरुओं की बीजेपी और कांग्रेस में शामिल होने के बाद अब वोटों के ध्रुवीकरण की बात भी यहाँ पर सामने आ रही है। साफ जाहिर है कि जिस तरीके से भाजपा ने इन तमाम सीटों को साधने की कोशिश की है, यानी कि कांग्रेस के 68 सीटों की जीत के बाद अब आने वाले 2023 के विधानसभा चुनाव में सतनामी समाज ही ये तय करेगा कि किसकी झोली में जीत शामिल होती है और सतनामी समाज का बहुमत किसकी झोली में गिरता हुआ नजर आता है। भाजपा और कांग्रेस के बीच में सतनामी समाज के बड़े चेहरों की अगर हम बात करें तो इससे पहले तक बीजेपी के पास में पुन्नूलाल मौले, दयालदास बघेल, नवीन मार्कंडे और कृष्ण कुमार बांधी ऐसे बड़े चेहरे थे जो सतनामी समाज की ओर से विधायक चुने गए थे। इनमें से एक पुन्नूलाल मौले मंत्री भी रहे हैं और लंबे समय से इन्होंने चुनाव नहीं हारने का रिकॉर्ड भी बनाया है। लेकिन दूसरी तरफ देखें तो कांग्रेस में 2 मंत्रियों को बड़ी जिम्मेदारी मिली थी। कांग्रेस की सरकार बनते साथ ही रुद्र कुमार को भी मंत्री की जिम्मेदारी मिली थी और शिव कुमार डहरिया को भी मंत्री पद पर जिम्मेदारी मिली थी। ऐसे में जब पूछ परख की बात सामने आती है तो समाज के वरिष्ठ लोगों का ये मानना है कि सतनामी समाज की सबसे ज़्यादा पूछ परख कांग्रेस में होती है और यही सबसे बड़ी वजह है कि समाज के ज़्यादातर लोगों का झुकाव भी कांग्रेस की तरफ देखने को मिलता है। ऐसे में 90 में से 20 से ज़्यादा सीटों पर, जिन सीटों पर सतनामी समाज का सीधा प्रभाव देखने को मिलेगा, उन क्षेत्रों में सीधे तौर पर जो धर्मगुरु हैं उनके बंटवारे का असर भी देखने को मिलेगा। ऐसे में भाजपा में शामिल होने वाले धर्मगुरु को कितना फ़ायदा बीजेपी के पास में उनकी झोली में जाता हुआ नजर आएगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। छत्तीसगढ़ से TV9 के लिए अमित मिश्रा।